आमाशय में पाचन होगा? अरे बकलोला, इसी में नहीं होगा, होगा इसमें पाचन होगा। इसके बाद भोजन किस में जाएगा? कहां जाएगा? छोटी आंत में। कहां जाएगा? छोटी आंत में। अब देखिए दोनों में बैर, देखिए ये दोनों में सौतन वाला बिहेव है। यहां भोजन है अम्लीय, और छोटी आंत कहता है कि अगर भोजन अम्लीय हो गया तो हम पचेबे नहीं करेंगे। यही कहता है कि हम अम्लीय करबे करेंगे। अब सोचिए ना आप, ये तो सौतन वाला बात हो गया। लड़ाई का बिना मतलब लड़ाई है भाई। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये भोजन को क्या करेगा? पक्का क्या करेगा? अम्लीय करे। यही कह रहा है कि अगर हमारे में भोजन आ गया अम्लीय, हम पचेबे नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, भाग यहां से। अब क्या हो गया भाई? दो आदमी के लड़ाई में कोई बीच बचा वाला चाहिए कि नहीं? तब आता है लीवर। लीवर कहेगा काहे हल्ला कर रहे हो लोग जी, का हाथ है ओ बबुआ, एकदम उम्रदराज आदमी है लीवर, समझा गया? का दिक्कत है? तो ऐसा बात है। हाँ मुखिया जी, तो कहे अच्छा तुमको पंचायती करना है, माने ये भोजन अम्लीय नहीं रहना चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है ना, बना देता है पीत। क्या बना देता है? पीत, जिसे हम लोग कहते हैं बाइल। क्या कहेंगे? बाइल या गाल, बाइल या गाल, बाइल या गाल। हिंदी में पीत, हिंदी में पीत। कौन बनाता है? लीवर। कौन बनाएगा? लीवर पीत बना देता है, और कहता है लीवर देखो हमको बहुत काम है, ब्लड सप्लाई देखना है, जूस देखना है, हर चीज देखना है, बैलेंस ऑफ फैट देखना, बहुत काम है हमको। एक काम करते हैं हम, मुखिया ही है, कहता हम एगो निचवा थैली है, सारा ये पीत किस में रख देता है? थैलिया में। तो पीत जिसमें रहता है उसे पित्ताशय कहेंगे। पीत के रहने वाली थैली को पित्ताशय, यानी गाल ब्लैडर। गाल नामक जूस, पीत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? गाल, या फिर क्या कहेंगे? बाइल। अब ब्लैडर मतलब थैली, तो इसे क्या कहेंगे? गाल ब्लैडर। क्या गाल ब्लैडर में पीत बनता है? क्या रहता है? स्टोर। यानी अगर गाल ब्लैडर काट के भी निकाल दे तो क्या पीत बनेगा कि नहीं? बने। अरे बनेगा। पीत बना कौन रहा था? लीवर। स्टोर कौन कर रहा था? हाँ? अगर पीत गाल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाए तो पीत बनेगा कि नहीं? बने। लेकिन एक्स्ट्रा लोड किस पे पड़ जाएगा? पूरी बॉडी को देखने के साथ साथ भोजन को भी देखेगा। समझा गया नहीं? अब ये हो गया पित्ताशय। और पित्ताशय का कनेक्शन होता है छोटी आंत के स्टार्टिंग पॉइंट पे। जैसे भोजन यहां से जाता है, पित्ताशय से क्या निकल जाता है? पीत। और पीत इतना क्षारीय होता है, करेला के जूस की तरह होता है। कैसा होता है? करेला का जूस। जितना अम्ल है उस सबको क्या करता है? नाश देता है। तब छोटी आंत को कहता है अब कोई दिक्कत नहीं ना? कहता है ना अब दिक्कत नहीं। और इसे आ जाता कहा अम्लीय हमरे पास, पचेबे नहीं करते हमें आप पचाएंगे हमें आप। ये तो ना खरा है, तनी दूर कर रहा है। चौराहा के ऊपर अम्लीय है और चौराहा के नीचे क्षारीय है। समझा गया कि नहीं आ गया? तो भोजन को क्षारीय कौन करता है? पीत। कौन करेगा? पीत स्टोर रहता है पित्ताशय में, बनता है। हाँ, पित्ताशय बहुत जरूरी है, क्योंकि पित्ताशय को ही पता होता है कि भोजन उधर से चल दिया है कि नहीं चल दिया। इसलिए हम लोग के शरीर में पित्ताशय जो है कंप्लीटली वर्किंग स्टेज में है। इसलिए पित्ताशय से पित्त तभी निकलेगा जब यहां से ये भोजन चलेगा, और अगर भोजन नहीं चला है तो पित्त निकलेगा नहीं, बल्कि स्टोर हुआ रहेगा। और अगर पित्ताशय किसी का गाल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया है तो उसमें लॉस क्या होगा पता है? पित्त बनेगा और डगर जाएगा, बनेगा डगर जाएगा। जरूरत है तब भी और नहीं है तब भी, तो फिर भोजन में प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाएगा। तो जिनका गाल ब्लैडर काट के निकाल दिया गया है उनमें पाचन की समस्या आती है। तो डॉक्टर कहता है कि खाने का आप एक फिक्स टाइमिंग बना लीजिए, ताकि आपका बॉडी 6 महीना में इस बात का आभास कर ले कि नहीं 8 बजे नाश्ता करता है तो उस टाइम ना पित्त से पित्ताशय तो है ही नहीं है अब आपका, उस समय लीवर प्रॉपर मात्रा में पित्त को क्या करे? रिलीज कर दे यहाँ पे। तो वो लोग अगर टाइम पे टाइम खाएंगे ना, पचा नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? पित्ताशय में कभी कभी गाल ब्लैडर में पथरी हो जाता है। गाल ब्लैडर में क्या हो जाता है? पथरी हो जाता है। तो डॉक्टर उसको पूरा पित्ताशय काट के निकाल देता है,
पूरा पित्ताशय क्या करता है, काट के निकाल देता है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट थोड़ा सा काट के पथरी नहीं निकल सकता है, उसमें पूरा काट के वही निकाल देगा। तो क्या जिसका गाल ब्लेडर का ऑपरेशन हो जाएगा, क्या उसमें पित्त बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन स्टोर न, तो उसे टाइम बे टाइम खाना चाहिए, फिक्स टाइम पे। ज्यादा चटर मटर ये सब कुछ नहीं खा पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो बहुत नहीं खा पाएंगे लोग यहाँ पे। हमारी मम्मी का ऑपरेशन हो गया गाल ब्लेडर का। हाँ, आज जिस दिन ऑपरेशन था ना, उसी समय हमको डेंगू हो गया था। हमको पता नहीं था कि डेंगू हुआ है हमको। अब प्लेटलेट मेरा 60,000 पे था, 60,000 प्लेटलेट, अभी 3,96,000 है। फिलहाल मेरा प्लेटलेट 3,96,000 है। थकते हैं हमको, देखे हो थकते हैं। हाँ